तो हाय गाइज, आप लोगों का वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो रांची यूनिवर्सिटी का माइनर पेपर जिनका फिलोसॉफी है, ठीक है, उसका वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि इसका जो माइनर में फिलोसॉफी है उसका वीडियो बना दीजिए, ठीक है। मैं हर एक बच्चा का कमेंट देखता हूँ, इसी कारण से जो है वो फिलोसॉफी का लेकर आया हूँ। यहाँ पर एक बच्चा का आया था मैसेज, उन्हीं के कहने पर मैं फिलोसॉफी का भी लेकर आ गया हूँ, ठीक है। आप लोग यदि एक भी बच्चा कमेंट कर देते हैं कि इसका तैयारी नहीं हुआ है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का उस सब्जेक्ट का तैयारी मैं करा सकूं, ठीक है। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है गाइज। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, यदि वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो गाइज, आप लोगों को जो माइनर में पढ़ना क्या है, तो पढ़ना आप लोगों का है इंडियन फिलोसॉफी, ठीक है। जिसका माइनर सब्जेक्ट में फिलोसॉफी है, रांची यूनिवर्सिटी वालों का, उसको पढ़ना क्या है, इंडियन फिलोसॉफी पेपर का नाम है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। सभी को पता है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है। यदि नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। यदि एक भी बच्चा का यहाँ पर कमेंट आता है तो मैं बना दूंगा। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ यदि लेना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल फ्री में पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, मैं आप लोगों से 1 रुपये पैसा नहीं लेता हूँ। और आप लोगों का जितना भी सब्जेक्ट है, सेक है, भैक, जितना भी है, AEC, IKS, सभी का मैं वीडियो बनाता हूँ। तो बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि किस चीज़ का वीडियो चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वहाँ पर वीडियो बना कर दूँ, ठीक है। बस आप लोग कमेंट कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो देख लीजिए, आप लोगों को पढ़ना यहाँ पर है, क्या पढ़ना है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। दूसरा में क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, आत्मन, ब्रह्मांड, रता, राना, योजना पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों का समय, आप लोगों के पास काफ़ी समय कम है, तो आप लोग सिलेबस मत देखिएगा। मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को VVI दे रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। आप लोगों को तैयारी कुछ यहाँ पर हो जाएगा, एटलीस्ट इतना तो तैयारी हो ही जाएगा कि आप लोग पास हो जाएंगे अच्छे से, अच्छे मार्क्स से। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि बस आप लोग जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर जो है हिंदी में भी सिलेबस प्रोवाइड कर दिया हूँ, ये सब पीडीएफ में दिया गया है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। और इससे पहले मैं जिसका नागपुरी में माइनर है, हिस्ट्री माइनर है, पॉलिटिकल साइंस माइनर है, हिंदी माइनर है, इंग्लिश माइनर है, सभी का वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो सबका वीडियो देख लीजिएगा आप लोगों को, यदि माइनर में दूसरा सब्जेक्ट है तो, ठीक है। और यदि आप लोगों का दूसरा सब्जेक्ट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा किसका वीडियो बना दीजिए, तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। यदि एक भी बच्चा का कमेंट आता है तो उसमें वीडियो में बना दूंगा, तो बस आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है माइनर में क्या पढ़ना है, इंडियन फिलोसॉफी पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 10 VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाला। इसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय फिलोसॉफी है, इंडियन फिलोसॉफी है, उसका मेन जो मोटिव है क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेदों को भारतीय दर्शन में किस प्रकार का ज्ञान स्रोत माना जाता है। तो श्रुति, श्रुति यानी कि जिसको सुनकर याद किया गया हो, ठीक है। श्रुति किसे बोलते हैं, तो जिसको सुनकर याद करते हैं उसको वहाँ पर श्रुति बोलते हैं। तो जो भारतीय दर्शन में जो यहाँ पर ज्ञान का स्रोत माना जाता है वेदों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान होना उपनिषदों का यहाँ पर मुख्य विषय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रीत का अर्थ क्या होता है। तो रीत शब्द का क्या अर्थ होता है, ब्रह्मांड की नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था, ठीक है। ब्रह्मांड की नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था रीत का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चार्वाक दर्शन किस प्रमाण को मानता है। तो चार्वाक जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जैन दर्शन के अनुसार वास्तविकता के अनेक पक्षों को मानने का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो जो जैन जैन दर्शन में है, जो अनेक पक्ष होते हैं उसको मानना क्या कहलाता है, तो अनेकतावाद, अनेकतांतवाद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अनेकतांतवाद। अगला क्वेश्चन है कि जैन दर्शन में बंधन का मुख्य कारण है क्या है। तो कर्म है, बंधन क्या से जुड़ा हुआ है, कर्म से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। सबको पता है, गौतम बुद्ध है। जैन धर्म के चौथे 24वें तीर्थकार कौन थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है। तो दुख और उसके निवारण से। जो बौद्ध दर्शन के जो 4 आर्य सत्य है, यानी 4 जो सत्य है जो कभी नहीं बदलता है, वो क्या है, तो दुख और उसके निवारण से 4 जो सत्य है वो संबंधित है। यानी कि यह जो है आपकी मृत्यु होगी तो होगी, यह आर्य सत्य है, ठीक है।
तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताया गया है। आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि बौद्ध दर्शन का अनंत अनात्माद अनात्मावाद क्या कहलाता है। तो बौद्ध दर्शन के जो अनात्मावाद जो है उसको अस्थाई आत्मा की अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्या होता है, अस्थाई आत्मा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है गाइज, तो आप लोगों का 10 यहाँ पर जो था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला था। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इसके अलावा भी और क्वेश्चन आए तो आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के एग्जाम से पहले 27 से पहले यहाँ जो है सब वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूँगा। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देख लिया आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है पहला है कि भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता लिखिए। जो इंडियन फिलोसफी है उसका क्या विशेषता है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेद और उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्मा और रीत की अवधारणा समझाइए। यानी कि जो वेद है और उपनिषद है उसमें आत्मा हो गया, ब्रह्मा और रीत हो गया, उस सभी का अवधारणा समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि चार्वाक दर्शन के ज्ञान, मीमांसा और नैतिक विचारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जैन दर्शन के अनेकांतवाद और यहाँ पर क्या है, स्यादवाद को समझाइए। तो जैन दर्शन के अनेकांतवाद है और यहाँ पर स्यादवाद है, उसको समझाना है। 5वां क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है उसको अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, देख लिया 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब 8 मार्क्स का क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी 15 मार्क्स का क्वेश्चन देख लीजिए, कितना है, 8 ठो है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं एवं उसके मूल स्वरूप की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेद और उपनिषदों को, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए क्या क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि वेद और उपनिषदों को के दार्शनिक विचारों की व्याख्या कीजिए। आत्मा, ब्रह्मा, रीत, ऋण और यज्ञ की अवधारणाओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि चार्वाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति शास्त्र की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा है और नीति शास्त्र है उसका वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जैन दर्शन के द्रव्य, स्यादवाद और अनेकांतवाद की व्याख्या कीजिए। जैन दर्शन में बंधन और मुक्ति की अवधारणा की भी समझाइए। यानी कि जैन दर्शन में जो मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं उसको भी समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की विस्तार से व्याख्या कीजिए। यानी कि बौद्ध दर्शन के जो 4 आर्य सत्य होते हैं उसको और जो अष्टांगिक मार्ग होता है, अष्टांगिक मार्ग, उसको भी यहाँ पर व्याख्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद और अनात्मावाद के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बौद्ध दर्शन के प्रमुख संप्रदायों वैभाषिक, सौत्रानीतिक, योगाचार और माध्यमिक का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 8वां है कि जैन और बौद्ध दर्शन में बंधन और मुक्ति की अवधारणा का तुलनात्मक भी अध्ययन कीजिए। ठीक है गाइज, तो ये आप लोगों का 1 मार्क्स, 5 मार्क्स और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अन्यथा आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, और इसका जो नोट है यदि आप लोग यहाँ पर चाहिए आप लोगों को इंग्लिश में तो आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नंबर मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, बस व्हाट्सअप कीजिएगा 9301483451। ठीक है, आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आप लोगों को होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कॉल नहीं करना है गाइज। ठीक है, तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उसका व्हाट्सअप पर जवाब जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, देख लिए। अब देख लीजिए इसका जो आंसर है, सॉरी इसका जो वीवीआई टॉपिक है उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, उतना क्वेश्चन तो कर ही लीजिएगा। उसके अलावा 15 मार्क्स के लिए आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं, भारतीय दर्शन की विशेषता पढ़ सकते हैं, वेद और उपनिषदों का दर्शन पढ़ सकते हैं, चार्वाक दर्शन पढ़ सकते हैं, जैन दर्शन का अनेकांतवाद और स्यादवाद पढ़ सकते हैं, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पढ़ सकते हैं, और बौद्ध दर्शन के आत्मावाद और क्षणिकवाद इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में तो है लेकिन इसको भी अच्छे से अलग से टॉपिक से कवर कर लीजिएगा। अगला क्या है कि बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय। ठीक है, 5 मार्क्स वाले में देख लीजिए, भारतीय दर्शन पढ़ना है, आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान पढ़ना है, चार्वाक दर्शन पढ़ना है, अनेकांतवाद और स्यादवाद पढ़ना है, 4 आर्य सत्य पढ़ना है। ठीक है, तो इसको भी कवर कर लीजिएगा। यदि आप लोग इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोगों का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हालांकि जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है वो 1-2 अलग से ही आता है। ठीक है, इसका मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ कि यहीं से आएगा, लेकिन
जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूछ सकता है। जितना सिलेबस है सिलेबस के अनुसार कहीं से भी पूछ सकता है। तो आप लोग उस सिलेबस के अनुसार पूछ सकता है। तो आप लोगों को लिए जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको करने के लिए आप लोग को पूरा सब सिलेबस कवर करना पड़ेगा। पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोगों का 1 मार्क्स वाले कवर होता है। उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ ही जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन। तो आप लोग उतना ध्यान मत दीजिए सिलेबस पढ़ने में। मैं जितना क्वेश्चन दिया हूँ उसको अच्छे से कर लीजिए। और इसके अलावा भी और क्वेश्चन चाहते हैं आप लोग कि इसके अलावा भी और क्वेश्चन आना चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने का प्रयास करूँगा गाइज। और यहाँ पर कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि शेक का भी बना दीजिए, तो इसके बाद मैं शेक का ही वीडियो बनाऊँगा। बस आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, किस चीज़ की चाहिए मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ पर देने का। नोट इसको जितना भी नोट है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, मैं आपसे 1 रुपया पैसा नहीं लेता हूँ, फ्री सब प्रोवाइड करता हूँ जितना भी मटेरियल है। ठीक है, यदि आप लोगों का इसका जो नोट है इंग्लिश चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इंग्लिश में इसका नोट प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से तैयारी करते रहिए आप लोग। ठीक है गाइज, धन्यवाद।